प्रेज द लॉर्ड, जय यीशु। आप सभी का जय यीशु टीवी में स्वागत है। सूली से साक्ष्य तक में स्वागत है, संतों की यात्रा में स्वागत है। महान की उपाधि हमारे ईसाई धर्म में बहुत से पुरुषों को प्राप्त है, परंतु कुछ ही महिलाएं हैं जिन्हें महान की उपाधि प्राप्त है। अपने आप में महान की उपाधि प्राप्त करना बहुत ही गर्व की बात है। और कैथोलिक कलीसिया में अगर किसी व्यक्ति को महान की उपाधि दी जाती है, इसका अर्थ यह है कि वह सचमुच कैथोलिक कलीसिया के लिए बहुत ही बड़ा कार्य किया है। आज जिस संत के बारे में हम बात करने जा रहे हैं, उस संत का नाम है संत गेर्ट्रूड द ग्रेट। उनके पद उपनाम आखिरी में लगे हुए ग्रेट शब्द से ही पता चलता है कि उन्होंने कैथोलिक कलीसिया में अपना बहुत बड़ा योगदान दिया है। संत गेर्ट्रूड का जन्म 1256 में जर्मनी में हुआ था, परंतु उनके बचपन की कहानियों के बारे में कुछ ज्ञात नहीं है। उनकी बचपन की कहानियां उनके द्वारा लिखी गई एक डायरी से पता चलती है, जिसमें उन्होंने लिखा है कि किस प्रकार वह अपने परिवार से अलग हो गई, अपने रिश्तेदारों से अलग हो गई और उन्हें अकेले में जीवन बिताना पड़ा, बचपन बिताना पड़ा। और यह अकेलापन ही उन्हें ईश्वर की प्यार को खोजने के लिए मजबूर कर दिया। उन्होंने यह भी लिखा है कि उन्हें पता नहीं है कि उन्हें उनके माता पिता ने उन्हें त्याग दिया या किसी कारणवश उन्हें छोड़ दिया या फिर उनके माता पिता की मौत हो गई। इसके बारे में कुछ भी जिक्र नहीं किया गया है। जब वह 5 वर्ष की थी, तब उन्हें बेनेडिक्टियन मंथ में धर्मबहनों ने ले आया। इससे हमें पता चलता है कि वह अनाथ थी, अन्यथा परिवार द्वारा त्याग दी गई थी। खैर, कुछ भी हुआ हो, परंतु यहाँ उन्होंने आकर उत्कृष्ट शिक्षा प्राप्त की और यही उत्कृष्ट शिक्षा उनके जीवन में और हमारे जीवन में, हमारी कैथोलिक कलीसिया के जीवन में एक संत को दिया। जब वह बेनेडिक्टियन मठ में रह रही थी, वहाँ उन्हें शिक्षा के लिए भेजा गया। वह अपनी कक्षा की सबसे होनहार छात्रा थी, चाहे वो गणित हो, विज्ञान हो, चित्रकला हो, संगीत हो, वह सब कुछ में अव्वल आती थी। उन्हें पढ़ना बहुत पसंद था और वह अपने आप को हर चीज में ढाल लिया करती थी। वह होनहार तो थी, परंतु कभी कभी वह जिद पे अड़ जाती थी और इस जिद से कभी कभी मठ की धर्म बहनें परेशान हो जाया करती थी। परंतु उनका प्रार्थना में जीवन बहुत ही अच्छा था। बचपन से ही वह बहुत ही प्रार्थना करती थी और परमेश्वर के प्रेम को, प्रभु यीशु के प्रेम को अपने जीवन में सबसे पहले रखती थी। गेर्ट्रूड बचपन से ही प्रार्थनामय जीवन बिताती थी और परमेश्वर के प्रेम में आगे बढ़ती थी। बचपन से ही उन्हें सपने में परमेश्वर के, प्रभु यीशु के दर्शन हुआ करते थे। एक बार की एक छोटी सी घटना है। एक धर्म बहन जिसे बात बात पे प्रलोभन आती थी, छोटी छोटी चीजों में प्रलोभन आती थी, उन्हें रात को सपने में यह दर्शन मिला कि वह गेर्ट्रूड से प्रार्थना मांगे। अगले दिन वह धर्मबहन उस छोटी गेर्ट्रूड के पास गई और उनसे कहा, तुम मेरे लिए प्रार्थना करना, क्योंकि मुझे स्वप्न में दर्शन मिला है कि मैं तुमसे प्रार्थना मांगू। गेर्ट्रूड ने तुरंत उनके लिए प्रार्थना करना शुरू किया। परिणाम दिखने को मिला और यह परिणाम ऐसा था कि वह धर्मबहन प्रलोभन से दूर होते चली गई और इसका असर धर्म बहन के जीवन में देखा गया। बेनेडिक्टियन मठ में रहते रहते गेर्ट्रूड ने भी अपनी शिक्षा को जारी रखा और साथ ही साथ उस मठ में वह भी धर्म बहन बनने के लिए तैयार होने लगी। इस प्रकार गेर्ट्रूड बेनेडिक्टियन मठ में प्रवेश पाई और एक धर्म बहन की तरह अपनी शिक्षा दीक्षा जारी रखने लगी। गेर्ट्रूड पूर्णतावाद में विश्वास करती थी। वह अपने आप को उत्कृष्ट प्रदर्शन दिया करती थी, क्योंकि उनका मानना था कि अगर वह परीक्षा में असफल हो जाएंगी तो लोग उनका सम्मान नहीं करेंगे और वह इस मठ से दूर हो जाएगी और प्रभु यीशु से दूर हो जाएगी। उसे लगता था कि अगर वह अपनी पढ़ाई में उत्कृष्ट रहेगी तो वह प्रभु की सेवा और भी अच्छे तरीके से कर पाएगी और यह पूर्णतावाद उन्हें पढ़ाई की, शिक्षा ग्रहण करने की गहराई में लेता चला गया। फिर एक वर्ष आगमन काल के दौरान, क्रिसमस के कुछ समय पहले, जब हम सभी अपना आत्मचिंतन करते हैं, गेर्ट्रूड भी अपना आत्मचिंतन कर रही थी। जब वह क्रिसमस से पहले आगमन की तैयारी करते हुए आत्मचिंतन कर रही थी,
उन्हें ऐसा एहसास हुआ कि वह अपने आप को साबित करने के लिए ही यह उत्कृष्ट प्रदर्शन दे रही है, ना कि प्रभु यीशु को खुश करने के लिए। उनको ये लगने लगा उन्होंने शिक्षा को प्रथम स्थान दे दिया, परमेश्वर को नहीं, और यह चीज उनके मन में चली गई। 24 वर्षीय गेर्ट्रूड ने यह मान लिया कि उन्होंने बहुत अपना समय बर्बाद कर दिया और साथ ही साथ वह अपने आप में दुखी रहने लगी। परंतु यह आगमन का समय था। वह अपने आप को तैयार करना चाहती थी, आत्मचिंतन करना चाहती थी। अब उसने निर्णय लिया कि मैं अपना पूरा जीवन यीशु के लिए समर्पित कर दूंगी। इसका परिणाम यह हुआ कि आगमन से ठीक पहले उन्हें एक दिव्य दृष्टि प्राप्त हुई। उनके उम्र के 20 के दशक में ही उन्हें विभिन्न प्रकार के दर्शन होने लगे। एक रात्रि को उन्हें यह दर्शन प्राप्त हुआ कि कोई व्यक्ति उसके पास आ रहा है और उसके हाथ पकड़ रहा है और उसके हाथों में कुछ छेद है। जब उन्होंने उस व्यक्ति के हाथ को पकड़ा तो उन्होंने देखा कि उसके हाथों में कीलों के निशान हैं। तब गेर्ट्रूड को समझ में आया खुद प्रभु यीशु ने उन्हें दर्शन दिए हैं। इस दर्शन के बाद गेर्ट्रूड को यह एहसास हुआ कि उन्होंने अपना समय बहुत बर्बाद कर दिया और उन्होंने यह सोचा कि उनकी शिक्षा जो उन्होंने ग्रहण की है उनको वो प्रभु के कार्यों में लगाएंगी और अपने समय को बर्बाद नहीं करेंगी। यह दिव्य दृष्टि ने गेर्ट्रूड को बदल दिया। अब उनका सारा ध्यान प्रार्थना में लगने लगा। वह जो गणित, विज्ञान, साहित्य, चित्रकला, संगीत में खोई रहती थी, वह व्यक्ति पूरी तरह से बदल गई और वह प्रार्थना में खोई रहने लगी। वह अब अधिक से अधिक समय प्रार्थना में देने लगी और यह समय ऐसा था जब वह परमेश्वर को प्रेम को और अत्यधिक मात्रा में महसूस करने लगी। जैसे जैसे वह प्रार्थना में जीवन व्यतीत करने लगी, उनको दिव्य दृष्टि प्राप्त होना जारी रहे। अब उनको और भी ज्यादा दिव्य दृष्टि मिलने लगी, कभी दूतों की, कभी संतों की, कभी खुद ईसा मसीह की। मैं आप सबों के साथ एक उदाहरण साझा करने चाहती हूँ कि किस प्रकार उनका प्रार्थना में जीवन था। यह उस समय की बात है जब गेर्ट्रूड और उनकी अन्य धर्म बहनें सामूहिक रूप से प्रभु भोज प्राप्त नहीं कर पा रही थी और इसके स्थान पे वे प्रार्थना और आध्यात्मिक भोज के लिए एकत्र हुई थी। आध्यात्मिक भोजन का अर्थ है यह मूल रूप से एक प्रकार की प्रार्थना है जहां आप यीशु को आध्यात्मिक रूप से हृदय में प्राप्त करते हैं। जब आप सामूहिक रूप से यूखरिस्ट को प्राप्त करने के लिए मिस्सा बलिदान में भाग नहीं ले सकते। यहाँ गेर्ट्रूड को दिव्य दर्शन प्राप्त हुए। वहां उन्होंने स्वर्ग में परमेश्वर को सिंहासन पर देखा और ईश्वर अपनी महिमा के साथ सिंहासन पर विराजमान थे। वहां से एक सीढ़ी नीचे आ रही थी जहां गेर्ट्रूड और उनकी सभी धर्म बहनें प्रार्थना कर रही थी। गेर्ट्रूड और उनकी धर्म बहनें सीढ़ी चढ़कर सिंहासन की ओर जा रही हैं और वहां हमारे प्रभु यीशु भी उपस्थित है। क्योंकि वह प्रभु भोज में जाने में असमर्थ थी, गेर्ट्रूड वास्तव में कम्युनियन प्राप्त करना चाहती थी और यीशु इस बात को जानते थे और उसके दर्द को भी कि वह परमप्रसाद के बजाय आध्यात्मिक भोज के लिए जाना। स्वयं गेर्ट्रूड के शब्द है कि कैसे यीशु ने उस अकेलेपन में उनकी सेवा की। उसने कहा, मैंने यीशु को अपने हाथ में परमप्रसाद को पकड़े देखा जिसे उन्होंने पिता परमेश्वर के हृदय में डुबा कर दिया और जब उसे बाहर निकाला तो ऐसा लगा जैसे वह लाल रंग खून से सना हुआ था। और फिर वे प्रत्येक धर्म बहन के पास आए। यीशु पुरोहित के कपड़े पहने हुए थे और उनके चारों ओर हजारों स्वर्गदूत के साथ थे। जिस परमप्रसाद को यीशु पकड़े हुए थे उसमें से प्रकाश की किरणें निकल रही थी जो धर्म बहनों पर चमक रही थी और यीशु से निकलने वाली चमक पूरे प्रार्थना भवन में फैल गई, साथ ही उन पर भी जो प्रार्थना में शामिल होने में सक्षम नहीं थे। यह एक सुंदर दृश्य था। संत गेर्ट्रूड आकर्षक और सुंदर थी, परंतु वह अपनी सुंदरता से ज्यादा अपने कार्यों के लिए जाना जाया करती थी। उनकी प्रतिष्ठा दूर दूर तक फैलने लगी। लोग उनसे सांत्वना पाने के लिए आया करते थे और उनसे प्रार्थना मांगने आया करते थे। जो शिक्षा उन्होंने ग्रहण की थी, गणित, विज्ञान, विभिन्न विषयों की, वह
उन इस जीवन में भी उनके साथ देने लगे। उन्हें दिव्य दर्शन भी मिलते थे, कभी संतों के, कभी दूतों के, कभी प्रभु यीशु के, कभी परमेश्वर के। प्रभु यीशु उनसे सीधे सीधे बात किया करते थे। यह उनकी डायरी से हमें पता चलता है, जिसे उन्होंने अपने जीवन काल में लिखा है। वह बताती है कि किस प्रकार प्रभु यीशु ने अपने हृदय के असीम प्रेम के बारे में उन्हें बताया। संत गेर्ट्रूड प्रभु यीशु की विश्वास पात्री थी। प्रभु यीशु उनसे सीधे सीधे बात किया करते थे, उनको दर्शन दिया करते थे। सोचिए कि कितना सुखद मौका होगा उनके लिए जब वह सीधे प्रभु यीशु से बात कर पा रही होंगी। प्रभु यीशु उन्हें अपने दिव्य हृदय के असीम प्रेम के बारे बताया करते थे और अपने प्रेम को दुनिया भर में फैलाने के लिए कहा करते हैं। संत गेर्ट्रूड की प्रभु यीशु से यह सीधे बातचीत ने उन्हें लिखने पे मजबूर कर दिया। उनकी डायरी से हमें यह पता चलता है कि किस प्रकार वह सौभाग्नि के आत्माओं के बारे लिखती है और सौभाग्नि के आत्माओं के बारे में प्रार्थना करने को बोलती है। उन्हें सौभाग्नि के दिव्य दर्शन मिले थे और उनकी किताबों में सौभाग्नि के बारे में विस्तार से लिखा गया है। एक दर्शन में प्रेरित संत यूहन्ना गेर्ट्रूड को यीशु के पवित्र हृदय के पास लाए। गेर्ट्रूड ने संत यूहन्ना से पूछा कि उन्होंने मानव जाति के लिए मसीह के प्रेममय हृदय का रहस्य क्यों नहीं प्रकट किया। संत यूहन्ना ने उन्हें उत्तर दिया कि उनका कर्तव्य मसीह के वास्तविक व्यक्तित्व को प्रकट करना था। संत गेर्ट्रूड अपने आप को यीशु की दुल्हन के रूप में देखा करती थी। उन्होंने गरीब और अमीर सभी को व्यक्तिगत रूप से दान के लिए अपनाया। चाहे कोई गरीब उनके पास आए या चाहे कोई अमीर उनके पास आए, वह सभी को सामान्य दृष्टि से देखा करती थी। धीरे धीरे संत गेर्ट्रूड का स्वास्थ्य बिगड़ने लगा। उन्हें प्रभु यीशु से मिलने की तीव्र इच्छा थी, जिसकी वजह से मृत्यु को भी वह स्वीकार करने को तैयार थी, क्योंकि वह जल्द से जल्द अपने दूल्हे से मिलना चाहती थी, क्योंकि उन्होंने प्रभु यीशु को अपने दूल्हे के रूप में स्वीकार कर लिया था। एक पुण्य शुक्रवार की बात है। वैसे तो संत गेर्ट्रूड का स्वास्थ्य बिगड़ा हुआ था, परंतु एक पुण्य शुक्रवार को उनको दिव्य दर्शन मिले और उन्हें प्रभु यीशु के घावों के दर्शन मिले और उन्हें प्रभु यीशु का दर्द भी मिला। उन्हें स्टिग्माटा मिला, प्रभु यीशु के घाव मिले, जिससे दिन में 7 बार खून निकलते थे। वह दर्द भरा था, परंतु वह अपने दूल्हे के हर दर्द को अपने साथ महसूस करना चाहती थी और इस स्टिग्माटा के दर्द को उन्होंने स्वीकार किया। उनकी चर्चा धीरे धीरे सभी ओर फैलने लगी। उनकी इस स्टिग्माटा के दर्द को भी लोगों ने महसूस किया और लोग जगह जगह से उनके पास प्रार्थना के लिए आने लगे। स्टिग्माटा से, उनके घावों से दिन में 7 बार खून निकलता था, तो गेर्ट्रूड ने प्रार्थना की कि आप इनका कुछ कीजिए। परिणाम यह हुआ कि उनके इस स्टिग्माटा घावों से खून आना बंद हो गया, परंतु घाव और वो दर्द उनके जीवन काल तक, उनके अंतिम क्षण तक उनके साथ रहे। 18 वर्ष तक उन्होंने इस स्टिग्माटा के दर्द को अपने साथ रखा। अगले 18 वर्षों तक संत गेर्ट्रूड ने स्टिग्माटा के दर्द को धैर्यपूर्वक सहन किया और परमेश्वर के प्रेम को महसूस करती रही। इन दर्द और घावों के बजाय उन्होंने विभिन्न प्रकार की किताबें लिखी। उनकी प्रमुख किताबों में है द हेराल्ड ऑफ डिवाइन लव, साथ ही साथ गेर्ट्रूडियन प्रेयर। यह सब उनकी विशेष किताबों में से है। दिन प्रतिदिन उनका जीवन अलौकिक होता जा रहा था और वह परमेश्वर के प्रेम में भी आगे बढ़ते जा रही थी। माता मरियम के प्रति श्रद्धा भी उनकी धीरे धीरे बढ़ने लगी। माता मरियम भी आकर उनसे, उनके दिव्य दर्शनों में उनसे बात किया करती थी। 17 नवंबर 1301 का वह दिन, जिस दिन गेर्ट्रूड अपने दूल्हे से मिलने को चली गई, वह पूर्ण रूप से अपने दूल्हे के पास चली गई, खुशी खुशी, संतुष्टि के साथ, और साथ ही साथ हमें यह सिखा के चली गई कि हमें हमेशा कोई भी परिस्थिति हो, जीवन में आगे बढ़ते रहना चाहिए, परमेश्वर के प्रेम में आगे बढ़ते रहना चाहिए। संत गेर्ट्रूड द ग्रेट संरक्षक संत है सौभाग्नि की आत्माओं की, उन व्यक्तियों की जो मृत्यु शैया में पड़े हुए हैं, वेस्ट इंडीज की और जीवित पक्षियों की। संत गेर्ट्रूड द ग्रेट का फीस्ट डे 16 नवंबर को मनाया जाता है। मैं जब छोटी थी तब मैंने गेर्ट्रूड नाम सुना था। यह नाम एक सिस्टर का था।
उस समय मुझे यह नहीं पता था कि गेर्ट्रूड नाम एक बहुत बड़ी संत का है। मैंने अपने बचपन में गेर्ट्रूड नाम सुना था। वह नाम एक सिस्टर का था। वह सिस्टर नाम थी सिस्टर गेर्ट्रूड, जो कि एक होली क्रॉस सिस्टर थी। साथ ही साथ वह एक नर्स थी। हजारीबाग के जो भी लोग होंगे, अधिकतम लोग उनको जानते होंगे, क्योंकि वह निस्वार्थ सेवा करती थी हजारीबाग के लोगों के लिए। उस समय मुझे यह नहीं पता था कि उनका नाम इतनी महान संत के नाम पे है। आज मुझे पता है कि उनका नाम इतनी महान संत के नाम पे था। संत गेर्ट्रूड हमें शिक्षा देती है कि कभी कभी प्रतिष्ठित होना जरूरी नहीं है, परंतु प्रतिष्ठा के साथ साथ परमेश्वर का प्रेम भी हमारे जीवन में जरूरी है। इसी प्रकार हम अगले संत के साथ फिर आपके पास आएंगे, एक नई कहानी लेके, एक नई यात्रा लेके, एक नए जीवन की पहचान को लेके। चलिए इन संतों के जीवन के साथ हम भी अपनी पहचान खोजें। बने रहिए जय यीशु टीवी के साथ। खुश रहिए, सुरक्षित रहिए और प्रभु यीशु के प्रेम को अपने हृदय में हमेशा संरक्षित रखिए। सबों को जय यीशु।